ओ, हेलो। यस हाँ, आपके यहाँ वो तो मैंने कराया था ना कि मतलब सैंपल स्पेस को कैसे इक्वली लाइकली बनाते हैं, राइट? हाँ वो तो आपको दिखाया था ना, मैंने नहीं दिखाया। अरे 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 हाँ, वो सैंपल स्पेस को इक्वली लाइकली करने वाली चीज तो मैंने आपको दिखाई थी ना, नहीं दिखाई थी? दिखा है ना? अब उसी में अगर बॉल एक एक 1 बाई 1 करके रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? आउटकम डबल अगर नहीं, रिप्लेसमेंट के साथ हो रही है तो क्या होगा? रिप्लेसमेंट में एक्स्ट्रा क्या आएगा बताओ? नहीं समझे? सर सेम चीज 2 बार चूज हो सकती है। हाँ ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर 3 रेड थे, ठीक है, और यहाँ पर 2 वाइट था और यहाँ पर 1 ग्रीन था, ठीक है। तो पहला केस क्या था हमारा? 1 बाई 1, बोलो। हेलो। 2 बॉल्स साइमल्टेनियसली। इसमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आए थे जब इक्वली लाइकली किया था हमने? तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया था? 15 आया था ना, है ना? और जब 2 बॉल्स 1 बाई 1 विथ रिप्लेसमेंट, तब क्या हुआ था? 30 आए सर। डबल हो गए। डबल हुआ था, है ना? और जब 2 बॉल्स 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या किया आया था? सॉरी, 1 बाई 1 विथ रिप्लेसमेंट, अब क्या चेंज होगा बताओ? सर सेकंड बोलो वाले क्या? में फिर विदाउट है। हाँ हाँ, यहाँ विदाउट है और यहाँ पे विथ है। अब बताओ क्या चेंज हो जाएगा इस केस में? यहाँ पे अगर NH1 है, यहाँ पे NH2 है, NH3 में क्या आएगा? H2 तो आएगा ही ना, H2 तो आएगा ही। और एक्स्ट्रा क्या आएगा बताओ? +5 एक्स्ट्रा क्या आएगा बताओ? क्या क्या आएगा एक्स्ट्रा में? R1 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 R2, ये फील आती है, R3 R3 W1 W2, है ना? W2 W1 W, जी ये बात चमकती है। सर विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या? विदाउट रिप्लेसमेंट तो एक बॉल निकाला और वापस डाला नहीं उसको। विदाउट में जैसे मान लो तुमने R1 निकाला है, R1 को निकाला तुमने बाहर रख दिया, वापस बैग में नहीं डाला, तो अब बैग के पास कितने लाल बॉल बचे अगली ऑप्शन के लिए? 2 ना, R2 R3 ना। लेकिन जब तुमने रिप्लेसमेंट कर दिया तो बॉल को वापस डाल दिया सेकेंड चॉइस में। अब तुम्हारे पास कितने चॉइस बचे बॉल चुनने के लिए लाल वाले में से? R1 R2 R3, चमका डिफरेंस? हाँ सर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप, जैसे हम जो स्टार्टिंग में आपको जो बताया था सैंपल स्पेस, और वैसे लिखेंगे तो सारा क्या बन जाएगा? RR RW RG, है ना, WW और WG। ये सारे इक्वली लाइकली हैं क्या? ये इक्वली लाइकली है क्या? नहीं है। इसमें ये इक्वली लाइकली नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं? इक्वली लाइक। यहाँ पे ये सारे के सारे कैसे हैं बताओ? इक्वली लाइकली। ये बात चमकती है क्या अच्छे से आपको? व्हाट डू वी मीन बाय इक्वली लाइकली? रिप्लेसमेंट में G 2 बार नहीं आएगा क्या? G कहाँ पे छूट गया है क्या? हाँ छूट गया ना, सॉरी, जी। ये क्लियर है क्या?
हाँ सर। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये बात चमकती है आपको? यस सर। यस सर। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है। सो सर द 2 मिनट नेक्स्ट कॉपी इम्पोर्टेंट, करना था। कॉपी करो। हाँ सर हो गया। चार पेज एक्स्ट्रा कैसे बन जाते हैं बीच में? ठीक है, तो नाउ ध्यान देना, फॉर probability sample space needs to be constructed in such a way that all sample points are equally likely, which is a very important thing. ठीक है, अब ध्यान देना, for probability quantity of selection matters. Quantity of selection matters, not the quality of selection. Not the quality of selection. Not the quality of selection. Not the मतलब क्वांटिटी से मैटर रहता है। क्वांटिटी से मैटर कैसे रहता है? जैसे मान लो एक बैग में 3 रेड है, ठीक है, तो आपको रेड रेड क्या दिख रहा है? बस RR दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वो जो 3 रेड हैं, तो आपके हाथ में आने के 3 रेड में से 2 रेड, चलो 1 रेड की बात करें, 1 रेड को आने के कितने सिलेक्शन पॉसिबल है? तीनों अलाइक हो चाहे डिफरेंट हो, तो अंतर पड़ता है क्या उससे? नहीं सर। कोई अंतर पड़ेगा उससे? कि नहीं ना अंतर पड़ रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो, फॉर सो दैट इंप्लाइज यहां पर इवन दी alike objects needs to be treated as different. Why? Treated as different. Why बताओ? क्वांटिटी मैटर। उनका क्वांटिटी मैटर करता है ना, उनका क्या मैटर करेगा बताओ? क्वांटिटी। Why? बिकॉज क्या मैटर करने वाला है यहाँ पे? बिकॉज क्वांटिटी विल मैटर ना। यस। क्वांटिटी विल मैटर। आपको देखने में लगेगा कि एक ही लाल बॉल है, लेकिन कितनी बार लाल बॉल है, ये बात चमकती है। ये बात चमकती है कि बिकॉज अपन क्या बना रहे हैं? सैंपल स्पेस बना रहे हैं। इसमें अपने पास सैंपल इवेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वली लाइकली। सैंपल इवेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वली लाइकली।
आप खुद सोचो ना कि अगर मान लो यहाँ पे एक येलो बॉल है और यहाँ पे आपका रेड बॉल है और एक बॉल ड्रॉ करने का सैंपल स्पेस चाहिए, वन बॉल ड्रॉन, वन बॉल ड्रॉन। अगर इसका सैंपल स्पेस कोई ऐसा लिखे तो ये गलत थोड़ी ना है, रेड और येलो, बट ये काम का है क्या? नहीं है सर। नहीं है इसके सर। सैंपल आप खुद सोचो ना, आप अगर सैंपल स्पेस ऐसे कह रहे हो तो क्या आपका मतलब रेड और येलो इक्वली लाइकली है क्या? नहीं ना। नहीं है नहीं है सर। तो इस चीज से, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया जाता है, आर 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 और येलो। अब यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वली लाइकली। लाइकली। यहाँ तक पक्का सभी को अच्छे से क्लियर है कि डाउट है? ये बताओ मुझे। क्लियर है सर। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? सर आपने सर- वो पहले वाले में जब सिर्फ रेड और येलो लिखा था तो आपने बोला कि ये गलत नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं है। तो फिर इक्वली लाइकली लिखने का फायदा क्या? हम लोग ऐसे क्यों आगे, लिखते? हाँ आगे देखेंगे, अभी आगे देखेंगे, अगले स्टेप में ही देखेंगे, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये पेज आपकी प्रोबेबिलिटी की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है कि प्रोबेबिलिटी में अलाइक होना कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमको क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब ही नहीं, हमको क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये बात चमकती है? यस सर। सर हाँ बोलो। सर उसको हम सेट नहीं कह सकते ना, जो हमने बाद में लिखा है। कन्वेंशन कहता है कि रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करना चाहिए, बट इट वॉन्ट मैटर, वी कैन रिपीट। ठीक है, सेट नहीं कहो, कहो कोई अंतर नहीं पड़ता, वो सब टेक्निकल चीज है, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? Yes. Now let's come to the definition of probability. Classical definition of probability. Classical definition of probability. Let a experiment be performed sample space associated with S which is construed in such way that all sample points are equally likely. Also, let A be an event which is associated with S. Then probability of A is defined as number of
sample points favoring A in S by number of sample points. ध्यान रखना sample points यहाँ पे कैसे बनाए गए हैं, so that they're all Equally like. Equally likely. this will be NA by NS. ठीक है, आप बड़े इजीली समझ सकते हो, आपको ये चीज हमेशा समझ में आती है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा बोलो, S minus A. येलो बाई By ब्लू। ठीक है, अब आप कंफ्यूज, पर मान लो चलो यहाँ बताओ, अगर ये आपका ए है तो अभी क्या होगा प्रायोरिटी, यहाँ भी क्या होगा बोलो, प्रायोरिटी ऑफ ए क्या होगा बोलो, Yellow by ध्यान देना मैंने डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर किया है यहाँ पर, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ फेवरिंग ए इन एस, है ना। तो एक्चुअल में जो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है वो ये है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एस बाई एन ऑफ एस। ये बात चमकती है क्या? नॉर्मली आप लोग हमेशा ऐसी सिचुएशन को फेस करोगे, कभी कदार ये भी फेस कर सकते हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। ए जो इवेंट है जो कि आपका एस से एसोसिएटेड है, जरूरी तो है नहीं कि वो ए इवेंट पूरा ही आपका एस से एसोसिएटेड रहेगा, हो सकता है कुछ पार्ट बेकार हो सकता है ना, उससे अंतर नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइंड है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फेवरिंग ए इन एस बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस under the condition which is construed in such a way that all the sample points are equally likely. likely. ये बात चमकती है क्या यहाँ तक सिंपल से? Yes, sir. Yes. सर जो डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन है उसमें लेट के बाद क्या लिखा है? कुछ नहीं, काट दिया है उसको। अच्छा। यहाँ तक कॉपी कर लिया है? एक मिनट से सर फॉर्मूला में सैंपल पॉइंट्स के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फेवरिंग ए इन एस। हो गया? हाँ सर।
हो गया सर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं और देन विल ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मान लो ठीक है, क्वेश्चन है एक बॉल ड्रॉ किया गया, a ball drawn, find probability it is white। क्या होगा? 9/10। ऑब्वियस ही बात दिख रही है ना आपको, फेवरेबल 9 है और अगेंस्ट में मतलब टोटल कितना चुन सकते हो 10, ये बात चमकती है। आप सोचो इसी में MAGGI एक लेटर चुना गया, a letter chosen, find prob G। बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा इस केस में? MAGGI, ये बात ध्यान रखने बात है ना। और फेवरेबल स्पेस क्या होगा? G, तो क्या आंसर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना होगा? 2/5। ये सॉल्यूशन देना सरासर गलत है। ये आपको फील आती है ना कि गलत है? यस सर। हाँ सर। ये बात चमकता है ना, गलत है। क्यों गलत है? क्वांटिटी मैटर करता है तो। सर इक्वली लाइकली नहीं है सैंपल स्पेस। कोई लाइकली नहीं है सैंपल स्पेस, है ना। यस जरा इसमें आते हैं, क्या होगा देखो जरा। MAGGI, 2 letter simultaneously chosen, 2 letter simultaneously chosen। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ GG। बोलो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा इस केस में? MA बताओ, सैंपल स्पेस में बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे, सीधा बताओ बिना लिखे हुए। 15। नहीं ना, 10 होगा ना, 5C2 ना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी के लिए अलाइक चीजें भी क्या होती हैं? हाँ सर, हाँ सर। प्रोबेबिलिटी के लिए अलाइक चीजों को भी क्या कंसीडर करना होता है? डिफरेंट। क्यों करना होता है? इक्वली लाइकली बनाना। ये बात चमकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखा 5C2 आया ना सीधा। और अपना इवेंट ए के लिए फेवरेबल क्या है? GG है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा बोलो? 1/10 है ना। ये बात चमकती है। यस सर। अगर इसी में कोई सैंपल स्पेस ऐसा बना दे, MA काफी है ना, आपको लास्ट क्लास समझाया था ना मैंने। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। डेफिनेशन लगाने के लिए सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को इक्वली लाइकली होना चाहिए। फॉर प्रोबेबिलिस्टिक पर्पजेस क्वांटिटी मैटर्स। क्या मैटर नहीं करता है? क्वालिटी मैटर नहीं करता है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। व्हाट विल नॉट मैटर? क्वालिटी। Quality will not matter।
क्वालिटी विल नॉट मैटर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. कॉपी करो। आप सर आप वो एक्सरसाइज क्या हुआ? एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन लेने वाले थे। लेना है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 कर लेते हैं और फिर किसी दिन नेक्स्ट वीक में बताओ तुम लोग, जब सब लोग सुबह खाली हो, क्योंकि सबको तो एक्सरसाइज 2 करना नहीं है, फालतू में करे परेशान नहीं होना है। सब लोग जब खाली होंगे किसी दिन सुबह, उस दिन कर लेते हैं, है ना? किसी दिन 12 साढ़े 12 से कर लेते, रोज में स्कूल जाना है, किसी दिन कॉमन बंक मार के बैठते हैं, और क्या। यहाँ तक कॉपी कर लिया है? सर नीचे वाला दिख हो गया सर। यहाँ तक हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर है? Yes. यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी बाई एन ऑफ एस। के बाद चमकती है यस तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस, है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर 3 का जाएंगे तो बताओ क्या होगा सीधा? अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पे 2-3 चीजें नोट करने लायक हैं। नोट, अगर मान लो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बताओ? 0. हो जाएगा। हाँ अगर ए बी सी एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी A intersection C is equal to 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection C is equal to 0. तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया? P of A plus P of B. P of A plus probabilities का sum प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा बोलो? Probability of A plus P of B. P of A यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? probability of P of A plus P of B plus P of C. B plus probability of C. ठीक है। अगर इफ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होगा
एग्जॉस्टिव। तो क्या अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हुआ तो बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? 1. 1. ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? थर्ड चीज, अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। अच्छा, ये ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी 1 क्यों हुआ? Active है तो उनका यूनियन सैंपल स्पेस होगा। ए यूनियन बी का यूनियन क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा ना, तो क्या बन जाएगा? NS बाई NS बन जाएगा ना। अब यहाँ बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, तो अब बताओ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा बोलो? 1. अरे हेलो, 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? 1. 1. ये बात चमकती है? Yes. Yes, sir. कॉपी करो। ऊपर का नीचे करना है कि दिख गया? कॉपी कर लिए थे, दिख गया ना? हाँ सर। नहीं सर, ऊपर करने का है। तो फिर किस चीज का वेट कर रहे थे भाई? कॉपी कर लिए? सर नीचे वाला। बोलो, कॉपी हो गया? हाँ सर। Yes, sir. हो गया। नेक्स्ट लिखो। बड़े क्वेश्चंस करते हैं, फिर सिंपल सिंपल, ठीक है? Yes sir. देखो, सिंपल क्वेश्चन। आउट ऑफ 52 cards, 1 card is drawn. Find probability that A, it is king, B,
it is spade. C, it is king, or it is king or ace. It is और रेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, आसानी क्या है, डिफिकल्टी क्या है। जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं ना वो आप ह्यूमन माइंड से कर लेते हो, जो ही क्वेश्चन टफ होते हैं आप फंस जाते हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से सॉल्व करो तो सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा स्टार्टिंग में, बट एज टाइम विल प्रोग्रेस लॉन्गर क्वेश्चन का टाइम स्पैन बहुत छोटा होते जाएगा। ठीक है, मैं ए वाला कर रहा हूँ, किंग वाला। देखो पहले प्रोबेबिलिटी में लिखते कैसे हैं, लेट इवेंट के बी ऑफ ड्राइंग। ये बात चमकती है। हेलो, Yes, sir. ध्यान देना, जो भी इवेंट होता है उसका फर्स्ट लेटर में यूज कर लेता हूँ, इवेंट ऑफ किंग ड्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होगी, नंबर ऑफ किंग्स बाई सैंपल स्पेस, है ना। इन सारे ही क्वेश्चन में सैंपल स्पेस में कितने नंबर होंगे, 52। 52. किंग कितना होगा, 4/52। क्लियर है। 4/52. Yes. बी में आओ, एस इवेंट ऑफ स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या होगा बताओ, स्पेड कितने होते हैं, 30. 13/50। हो सकता है कुछ लोगों को कार्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी, मैं वो जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, मैं नीचे दे दूंगा जानकारी। सी में आओ, किंग और एस है ना, अब क्या होगा, इवेंट ऑफ किंग। समझ में आता है, इवेंट भी हटाओ, किंग ड्रॉन ऐसे लिख सकते हो। और क्या लिखोगे, ए से एस। एस ड्रॉन। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, बोलो। Union A. के यूनियन ए निकालना है। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के ए Plus P of A. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन ए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 4/52। किंग का कितना होगा, 4/52, और यहाँ पर 0। क्यों, किंग और एस कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, डी में आता हूं मैं। डी में बताओ क्या होगा, के से King draw. किंग और रेड आर से Red. आप ये ड्रॉन लिख के नीचे ऐसे कर सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, क्या निकालना है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन आर क्या होगा बताओ, P of K. प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के K इंटरसेक्शन Union रेड। R. हाँ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितना होगा, 4/50. 4/52. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 26/50। किंग एंड रेड, किंग एंड रेड। 2/52. 2/52। ये बात चमकती है। Yes. स्टोरी ऑफ कार्ड। भैया कार्ड होते हैं क्या, 26 ब्लैक और 26
रेड। रेड। अब रेड में होता है 13 डायमंड। अब आप ये बड़े आराम से याद कर सकते हो, कंफ्यूजन का सवाल नहीं है यार। देखो मतलब 13 डायमंड है और 13 हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट से आप वैलेंटाइन डे ध्यान ले लो, कोई अगर अपना मतलब प्रपोज कर रहा है डायमंड देगा। डायमंड और हार्ट बोथ आर रिलेटेड टू रेड कलर, ठीक है। और ब्लैक इज व्हाट? स्पेड एंड क्लब। स्पेड एंड क्लब। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन फॉर दीस थिंग्स, ओके। ये कौन सा कहाँ जाएगा, बिल्कुल भी क्लियर। रेड मतलब हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। अब स्पेड में आते हैं, तो ना स्पेड में कैसा होता है, मतलब ये बता दूं मैं आपको, स्पेड में क्या होता है। आप पे कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, एस और 2 से लेके 10 तक। ये बात चमकती है। यस। अब भैया ऐसा है कि ये जो सिस्टम ऑफ कार्ड है ना, किंग क्वीन जैक वाला, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्यों बोलते हैं फेस कार्ड? क्योंकि इनके पे चेहरा है। किसका चेहरा है? राजा रानी जोकर का। नहीं, क्या जैक क्या होता है? मंत्री होता है ना, क्या होता है पता नहीं। जो भी है, किंग क्वीन जैक तीनों पे फेस होता है ना, और एस पे फेस नहीं होता है। ये बात चमकती है। यस। तो ये स्टोरी ऑफ कार्ड है। इस लेवल को बोलते हैं सूट्स। 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। ये चीज क्लियर है क्या? यस। तो स्टोरी ऑफ कार्ड क्लियर रहेगी। हाँ सर। कॉपी करिए अच्छे से। आप अगर चाहते हो कि आपके लंबे वाले क्वेश्चन आसानी से बने, अब मैं जो होमवर्क दूंगा एनसीईआरटी से, उसको बिल्कुल मेरे वाले मतलब ये इवेंट लिख लिख के करने का प्रयास करना। अगर इससे कर लोगे तो बड़े अच्छे से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर सभी को? कॉपी कर लीजिए अच्छे से। मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी से क्या होमवर्क दिया था, बताएंगे? 16.1 and 16.2. 16.2। क्या दे दूंगा और मैं? ज्यादा हो जाएगा, कर नहीं पाओगे फालतू में, फिर पैनिक करोगे। छोड़ देंगे, इतना रहने देते हैं। ऑलरेडी उसका भी तो होमवर्क चल रहा है ना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 नेक्स्ट क्लास में करना होगा ना, ठीक है। इतना करो पहले, और मेरे वाले तरीके से करना, लंबे लंबे तरीके से इवेंट लिख लिख के, ठीक है। यस। यस। देखो, इवेंट बिना लिखे बहुत फास्ट कर लोगे, अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अच्छे क्वेश्चन को फास्ट करना है, तो अभी थोड़ा सा अपन बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, देन इट विल बी बेटर फॉर अस टू सॉल्व इट। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? जितना आधा सेट थ्योरी सोचोगे, जितना आधा ये सोचोगे सेट में क्या पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, अच्छा रहेगा। आर्बिट्रली ए बी सी इवेंट का नाम मत लिया करो। इवेंट का नाम लिया, क्या लेना चाहिए? जो भी इवेंट हो रहा है ना, उसका पहला लेटर ले लो, तो क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एग्जाम में क्या होगा, पागल हो जाओगे, ए बी सी डी कौन क्या है, दिमाग खराब हो जाएगा। ये बात चमकती है। सबको होमवर्क क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल अच्छे से नीचे लेके कॉपी कर लिए क्या?
क्या चल रहा है फिजिक्स में आप लोग का अभी? खत्म हुआ ऑप्टिक्स? हाँ सर, अभी क्या चल रहा है? दो क्लास हो गए सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ना 2 ही क्लास हुए? कैसे आपने एक वीक पहले ही कहा था ऑप्टिक्स खत्म हो गई? सर 3-4 क्लास हो डिस्कशन भी गए। हुआ था ऑप्टिक्स का बीच में। कहाँ तक पहुंचे हैं इलेक्ट्रोस्टैट में अभी तक? चार्ज वो सब फील्ड हुआ? फील्ड चल रहा है अभी? कूलम्स लॉ चल रहा है। कूलम्ब्स लॉ में ही है सर क्वेश्चन। कूलम्ब्स लॉ में ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो होमवर्क करके आओ। और अपन नेक्स्ट क्लास में ये वाला, और नेक्स्ट क्लास से वो नंबर ऑफ उसका बढ़ा दिया है, मतलब 1 घंटे में तो मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब डिस्कशन करने में बहुत टाइम चला रहे हैं, फंस जा रहे हैं अपन। ठीक है, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, 1.5 घंटे का कहा है, 1.5 घंटे 2 घंटा कहा है करने के लिए। ठीक है यस सर ये प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई? नहीं भाई, ऑलरेडी खत्म हुआ, ऑलरेडी मतलब स्टार्ट होगी अच्छे से, अभी तो चल रही है, चलेगी नेक्स्ट वीक चलेगी, नेक्स्ट वीक तक चलेगी, नेक्स्ट वीक चलेगी। इतना क्लियर है क्या? हाँ यस सर। मोस्ट प्रॉब्लम मैं ट्राई करूंगा कि इस वाले वीक में प्रोबेबिलिटी में खत्म कर दूं, ताकि संडे को ना मैं टेस्ट देना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी का। हाँ बोलो। सर, जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इक्वली लाइकली क्यों लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं वरना इनकरेक्ट हो जाएगा ना जो भी हम आंसर निकालें। हाँ ऑब्वियसली, तुम खुद देखो ना, तुम खुद सोचो ना कि अगर मान लो एक बैग में 1 लाख लाल स्नेक है और 1 व्हाइट स्नेक है, तुमने हाथ डाला, तो क्या तुम्हारा प्रोबेबिलिटी रेड और व्हाइट से कटने का आधा है? नहीं है ना। ऑलवेज व्हेनेवर यू गेट कंफ्यूज्ड ना इन सैंपल इवेंट, ऑलवेज थिंक ऑफ दिस एग्जांपल कि कौन सा सांप मुझे ज्यादा काटेगा। ऑलवेज थिंक लाइक दिस। ठीक है, हाँ सर। इतना सबको क्लियर है क्या? जो होमवर्क दिया है उसको मेरे तरीके से करके आना। ठीक है, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, मेरे सिखाए हुए तरीके से करके आना। और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 भी करना है, राइट? हाँ ये सर। चलो ठीक है।